Welcome students, welcome friends. I am Mudassir Mir again in front of you. आज मैं आप लोगों से सबसे अहम बातें जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ विच आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द सोसाइटी, जो बिल्कुल मैंने सोसाइटी से उठा के आप लोगों के सामने अब ला रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ। मैं ये बताऊंगा आपको कि आई एम शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंसेस विद यू, and these life experiences are most important to be successful in life. Everyone on this planet, every human being is born with the potential, is born with the talent, is born with capabilities. अब उस चीज को लोगों के सामने लाने के लिए वो इंसान जो है वो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, टाइम स्पेंड करता है, एनर्जी स्पेंड करता है, पैसे स्पेंड करता है ताकि मैं कुछ बन सकूं और लोगों के सामने मैं इस टैलेंट को दिखाऊं कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट था, आज मैं इस चीज को हासिल करके आया हूं क्योंकि मेरे पास ये चीज, ये पोटेंशियल था। लेकिन हर एक अचीवमेंट के पीछे आपको सेक्रीफाई करना होता है, जैसे टाइम सेक्रीफाई करना होता है, कभी घर वालों को भी छोड़ना पड़ता है, डियरेस्ट नियरेस्ट को लीव करना पड़ता है, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान, इसी टाइम के दौरान जब आप कोई मामूली ग्रोथ दिखाते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ दिखाते हैं लाइफ में, तो कुछ लोग आपको आएंगे बोलने के लिए, यू कैन नॉट डू इट, ये क्या थोड़ा सा क्या, आप कुछ नहीं कर सकते। आवर टीचर्स वाइज सेइंग दीस थिंग्स, आई रिमेम्बर हमारे टीचर्स भी बोला करते थे, स्टूडेंट ने थोड़ा सा काम किया था, आप कुछ नहीं कर पाए, क्या थोड़ा सा किया, मतलब थोड़ा सा करके वो ज्यादा कर सकता है ना। कल आप थोड़े पे उसको डिस्करेज कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते आप, क्या कर सकते हैं आप लाइफ, कुछ नहीं कर सकते। आपने किया क्या है, कुछ नहीं किया, अचीव नथिंग, कुछ नहीं है आपके पास, एवरी टाइम डिस्करेजिंग यू। तो इन चीजों को, एक बहुत सारी चीजें जो सोसाइटी के अंदर है, लेकिन मैंने इसमें 3 चीजें जो है वो मैंने इंपॉर्टेंटली चुनी इसमें, जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये 3 चीजें कितनी हमारी पर्सनैलिटी को खत्म कर देते हैं और कितना हमें फेलियर बनाते हैं लाइफ। इसलिए ये 3 चीजें मैंने उठाई और आपके सामने मैंने लाई। मैं सोचा मैं डिस्कस करूं इन चीजों को आपको डिटेल में। देखो, ये हार्डली मैटर होता है कि सम पीपल बिकम सक्सेसफुल इन द अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ एंड सम बिकम सक्सेसफुल इन द लेट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। लेकिन सक्सेस तो हासिल करनी हर एक को, मेहनत करके तो हर एक हासिल ही कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। कोई लेट होता है कामयाब, कोई पहले ही होता है, वो तो दूसरी बात है। अब 3 तरह की चीजें कौन सी है जिनसे आपको दूर रहना है। 3 तरह की चीजें जो हैं, जो मैं डिस्कस करूं, और इनको गौर से देखिए, ये सबसे ज्यादा चीजें आपको हमारी सोसाइटी में ही मिलेंगी। इसलिए मैं 3 चीजें आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं कि हम इन 3 चीजों से दूर रहें तो बेस्ट है, या इन 3 तरह के लोगों से ही दूर, स्टे अवे फ्रॉम दीज 3 टाइप ऑफ द पीपल। इन 3 तरह के लोगों से बिल्कुल आपको दूर रहना, तभी आप कुछ कर सकते हैं, वरना कुछ नहीं कर सकते, वरना तो फेलियर, मुझे लगता है। और हमारे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं तो उसमें खुद फेलियर हूं। आई एम ए सक्सेसफुल फेलियर इन डिफाइनिंग व्हाट सक्सेस मीन्स। इस पे मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा सक्सेस पे, तो व्हाट सक्सेस रियली मीन्स, इस पे मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा सक्सेस है क्या असल में और हमने क्या डिफाइन किया। पहली चीज जो है, या पहले तरह के लोग जो जिनसे आपको दूर रहना है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल, दैट इज हु इज ऑलवेज डिस्करेजिंग यू, जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हो। Whenever he will see a small growth in you and they will discourage you, वो आपको हमेशा डिस्करेज करेंगे, क्या किया, कुछ नहीं कर सकते आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, तो आप डिस्करेज शायद नहीं कर सकते। हमारे टीचर बोलते यू नॉट डू MBBS, आप नहीं कर सकते, हाँ मैं नहीं कर सकता, घर वालों फलानी टीचर ने बोला नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करूं। तो ऐसी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर, who will intervene you, these are known as the intervening variables, वो हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे, यू कैन नॉट डू इट, आप नहीं कर सकते। तो इस चीज का प्रैक्टिकल है आपके पास, आपने देखा होगा सोसाइटी में लोग बोलते रहते हैं आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो, मैंने पहले ही बताया, कोई चीज अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाई करना है, लेकिन सेक्रीफाई के दौरान आपको लोग आ जाएंगे बोलने, आप नहीं कर सकते, आपके पास तो ना दम ही नहीं है। तो डिस्करेजिंग पीपल जो है, इनसे दूर रहिए, सोसाइटी में इनसे 100% दूर रहिए। तो अगर दूर रहेंगे तो तभी कुछ हासिल कर सकते हो, क्योंकि दे विल ऑलवेज डिस्करेज। तो मन में बात आएगी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली यू कैन नॉट।
तो इनसे बिल्कुल आप दूर रहेंगे तो बेस्ट है। दूसरी तरह के जो लोग हैं, जो सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो है, वो है कंपैरिजन वाले लोग, जो हर एक चीज में कंपैरिजन करते हैं। देखो फलानी के पास देखा ना, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी मोटर बाइसिकल है, उसके पास फलानी टाइप के कपड़े हैं, फलानी टाइप की चीजें हैं, हमारे पास नहीं। कंपैरिजन, कंपैरिजन क्रिएट्स कंफ्यूजन, ये आप याद रखना। कंपैरिजन में लग गए ना आप, तो समझ ले आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आप खाली कंपैरिजन करते रहोगे टिल यू विल डाई। आप बोलोगे, खाली कोसते रहोगे, मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज। अगर ये लोग तुम्हें मिलेंगे, अगर आप इनसे चल रहे हो और ये हमेशा कंपैरिजन करते रहते, फलाने के पास इतने लाखों रुपया है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, फलानी चीज है, फलानी चीज है, फलानी चीज है, मेरे पास नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं। आप तो उस कंपैरिजन को बोलने का, आप तो उसकी तारीफ में लग जाओगे लाइफ टाइम। तारीफ के वो है ना, पुल बनते जाओगे उसके लिए। तो बेस्ट चीज है कि अगर आपको ये लोग मिलेंगे ना, ये कंपैरिजन वाले, इनके साथ आप चल रहे हो, तो कंपैरिजन वाले लोग से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आज उसके पास है, कल आपके पास भी हो सकता है। बस मैंने आपको बताया टू वर्क हार्ड वर्क कीजिए, होप रखिए, उम्मीद पे क्या बोलते हैं हमें, ये रखिए कि यकीन रखिए कि एक ना एक दिन मुझे कामयाब तो होना ही है, तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। तो ये कंपैरिजन कुछ नहीं है, मेरी नजर में कुछ नहीं है। आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट कंपैरिजन। ये जस्ट ए मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स। क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को गिरते हुए देखा, और गिरते जो जमीन पे वो बड़े हो गए। सो कंपैरिजन नथिंग, डोंट मेक एनी टाइप ऑफ कंपैरिजन। यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको कंपैरिजन करने की क्या जरूरत है, मुझे बता। तो इन कंपैरिजन वाले लोगों से भी थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये भी आपको डिमिनिश करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अगर आप इन कंपैरिजन वाले फ्रेंड्स या किसी के साथ चलेंगे, फलानी फस्तानी करते करते इनकी लाइफ स्पाइल हो जाएगी। इन कंपैरिजन वाले लोगों से बिल्कुल आप दूर रहिए। इज मैसेज फॉर यू, स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल। ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, बस खाली लोगों की तारीफ और इन्हीं के पीछे लगते रहेंगे। फलानी ने ये चीज लाई, फस्तानी ने ये चीज है, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, बस कंपैरिजन। एंड ही विल नॉट थिंक अबाउट दिस कि मैं खुद कुछ करूं, खुद कुछ हासिल करूं। इसके उसके बारे में वो कभी नहीं सोचेगा, वो हमेशा कंपैरिजन के बारे में सोचेगा। इन लोगों से भी थोड़ा दूर रहेगा। थर्ड कैटेगरी जो है लोगों की, जो मैंने सोसाइटी में पिकअप करके मैंने लाया, वो है हु सर्च द हैप्पीनेस इन अदर्स, जो खुशियों को दूसरों में ढूंढते हैं। हमारा फलानी रिश्तेदार जो है ना, वो IAS ऑफिसर है, मतलब कि वो खुश हो रहा है, वो IAS, खुद क्या है तो कुछ नहीं, जीरो। तो अगर ये तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे ना, इनसे भी थोड़ा दूर रहो। मे भी आपके रिलेटिव्स जिंदगी में वो आम से लोग रहे हो, तो आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ चलो, वो खाली बोलता रहता है हमारा फस्तानी फलानी फलानी, कुछ नहीं है, सब कुछ सब फेक होता है, लास्ट में कुछ नहीं होता है। मैंने ये बताया कि आप खुद बेस्ट वर्जन हो। आप खुद में, मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए किसी चीज पे, व्हाट द गॉड हैज गिवन यू, एंड यू बिकम सेटिस्फाई ऑन दैट, अगर आप सेटिस्फाई हो गए ना उस पे, तो आप समझ लो आप उस दिन से आप खुश हो गए। हैप्पी लाइफ जो है वो स्टार्ट होगी। अगर आप इन्हीं चीजों में लगे रहोगे कि डिस्करेजिंग पीपल के साथ, कंपैरिजन के साथ, उसके बाद दूसरों में खुशियां ढूंढना, खुद के लिए खुशियां ढूंढना, तो आप समझ लो आप स्पाइल हो गए। डोंट सर्च दिस थिंग। मैंने पहले ही बताया, यू आर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपके बराबर कोई नहीं है। आपको रब ने नवाजा है, हर एक चीज से नवाजा है, तो आपके पास क्या क्या नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस इसलिए की, क्योंकि ये सोसाइटी में जो लोग हैं और जो लोग रह रहे हैं, वो इसका जो है शिकार बन चुके हैं। मतलब दे आर फेसिंग दीज थिंग्स डे बाय डे। वो सोच रहे हैं शायद ये लोग सच ही बोल रहे हैं, लेकिन सच नहीं बोल रहे, या आपको स्पाइल कर रहे हैं। थोड़ा होशियार रहेगा इन चीजों से, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा। जिंदगी आपको किसी ना किसी मोड़ पे अच्छी तो बन ही जाएगी माशाल्लाह, ये तो कंफर्म है। आप अच्छे ही बनोगे, हार्ड वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल ही होगा। हार्ड वर्क पेज ऑफ, ये तो पे करती है, इसका तो डेफिनेटली, इसकी तो गारंटी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि ये लोग तुम्हें फंसा देंगे जड़ में, दुनिया की जो है ना फसाद, इसी में फंसा देंगे। फिर आप क्या करोगे, बाहर निकालने के कोई चांसेस ही नहीं है फिर। तो इन चीजों से थोड़े कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट द पीपल आर थिंक, कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ा लॉजिकल सोचो कि ये इंसान कल तक जो है
ये भी एक मामूली सा इंसान था। जब ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वाई कांट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आप भी कर सकते हैं। तो छोटी सी बात यह है कि आपको थोड़ा गौर करना है कि मुझे अपने लाइफ को किस एंगल से ले जाना है, मुझे अपने टाइम को किस किस कैसे स्पेंड करना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जिंदगी में आपके जैसा कोई नहीं है, ये आप समझ लो। पहले खुद को पहचानो, खुद को पहचान के आइडेंटिफाई यूर सेल्फ फर्स्ट, कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। एवरीवन की जो एग्जिस्टेंस है वो सेम है। एवरीवन का जो हम ये बोलेंगे, हर एक के पास एक पोटेंशियल है। आपके पास भी कोई ना कोई पोटेंशियल है, उसको एक्सप्लोर करो, उस पर वर्क करो, हार्ड वर्क करो, अपने आप पे वर्क करो। तो जब आप खुद कुछ बनोगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, विच आई पिक्ड अप फ्रॉम द सोसाइटी, जो मैंने सोसाइटी से ली, क्योंकि मैं ये चीजें फेस कर रहा हूं। आई एम फेसिंग दीज थिंग्स, तो इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि सक्सेस क्या है। वो मैं बाद में डिफाइन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इसे शेयर करिएगा, ताकि हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त, हर एक भाई के पास पहुंचे, ताकि उसको पता चले कि सोसाइटी में जो चीजें हैं वो इनसे दूर रहे और आगे जाके वो अपनी जिंदगी जो है बेहतर बना सके। और साथ ही साथ मेरी चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे बायो क्लब। तो मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ नीट लाइफ साइंस के लिए और नीट नेट लाइफ साइंस के लिए। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको मैसेज भी देता रहूँगा, मोटिवेशनल व्यूज भी देता रहूँगा, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सके, आपको मेरी हेल्प हो सके और मुझे आपसे हेल्प मिल सके। तो हम दोनों जो है कॉपरेशन में या बोले कोलैबोरेशन में काम करेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा आपसे फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।